खजांची का पद प्रत्येक राजा के यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि किसी भी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होने पर राजा को भी खजांची के आगे हाथ फैलाने होते हैं। लेकिन बेचारा सरदारी लाल एक ऐसा इंसान था जो कि राजा का खजांची होते हुए भी हमेशा रोता ही रहता था। सरदारी लाल बड़ा परिश्रमी व ईमानदार था। अगर वह चाहता तो अपने लिए मोटी रकम बचा सकता था। अपना काम कराने के लिए सभी लोग उसे खुले दिल से धन देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उसका कहना था कि आदमी को कभी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। जो लोग फिजूल खर्च करते हैं वे गलत साधनों से ईमानदारी का धन भी कमाते हैं। सरदारी लाल का यह भी मत था, धन को कभी भी व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से धन कमाने में तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन उसे गवा देने में कुछ समय नहीं लगता। इसलिए धन को व्यर्थ में नष्ट ना करो, इसे अच्छे बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखो। सरदारी लाल के घर का मामला कुछ अलग ही था, क्योंकि वह जितना कंजूस था उसकी धर्मपत्नी उससे कहीं अधिक खुले दिल की थी। वह सदैव कहती, खूब खाओ मौज उड़ाओ, जिंदगी मरने के लिए नहीं होती, जीने के लिए है। लेकिन उसका पति उसे इन बातों के कारण काफ़ी डांटता रहता था। एक दिन शाम के समय सरदारी लाल घर पर आया तो वह बहुत ही उदास था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह घर में चुपचाप आया, अपनी धर्मपत्नी से भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुछ हुआ? उसकी पत्नी ने पास आकर पूछा। कुछ नहीं, उसने लेटे लेटे उत्तर दिया। कुछ हुआ भी नहीं, बोल भी नहीं रहे, आखिर ऐसा क्यों? पत्नी ने उत्साहपूर्वक पूछा। क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? क्या करोगी तुम यह सब जानकर? बस मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मन बहुत उदास है आज। मेरे प्राणनाथ इस प्रकार चिंतित लेटे रहे, मैं तमाशा देखते रहूं। एक पत्नी के लिए ये कैसे संभव हो सकता है? सुनो शोभा, यदि मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, और यदि आप मुझे अपने गमों में शामिल नहीं करेंगे तो मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। शोभा, तुम जिद ना करो। आप इसे जिद समझते हैं तो भी मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगी, सच सुनोगी अथवा झूठ? मुझे झूठ से तो सख्त नफरत है। मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी? भला मैं आपका मजाक क्यों उड़ाने लगी थी? तो फिर सुनो, मैंने रास्ते में कुछ लोगों को गर्मा गर्म जलेबी खाते देखा था। तो फिर क्या हुआ? लोग तो बहुत कुछ खाते हैं, उन्हें खाते देखकर मेरा मन भी जलेबी खाने को कर आया था। तो आपने भी खा ली होती, मगर मैं कैसे खाता? मुंह से। और कैसे खाते? लेकिन उसे खाने से पूर्व पैसे भी तो देने पड़ते हैं। आप राजा के खजांची होते हुए भी 2 टके की जलेबी नहीं खा सकते? कैसी छोटी बात करते हैं आप? छोटी बात नहीं, ये मेरे मन की बात है। मैं इस प्रकार से धन को नष्ट नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात है तो लाओ, मैं घर पर ही आपको गर्मा गर्म जलेबी बनाकर खिलाती हूँ। क्या तुम घर पर ही जलेबी बना लाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने पति की उदासी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर आप मेरे भगवान हैं, पति परमेश्वर हैं। आप फिर आपके बहाने मैं भी खा लूँगी, दो दो पड़ोसियों के घर में भेज देंगे। शोभा, क्या जलेबियाँ पड़ोसी के घर भेजने के लिए होती हैं? नहीं नहीं, यह नहीं होगा। हम दोनों और बच्चे मिलकर खा लेंगे। नहीं नहीं, इस पर हमारा काफ़ी खर्च हो जाएगा। फिर बच्चों की आदतें बिगड़ जाती हैं, दांत भी खराब हो जाते हैं। इस बात को शोभा भली भांति जानती थी कि उसका पति पूरा कंजूस है। उसे भूखा मरना तो मंजूर हो सकता है, लेकिन धन खर्च करना नहीं। घर में सारा कुछ होते हुए भी वह खुद को मजबूर बनाए रहता है। उसे बार बार यही चिंता खाई जा रही थी कि उसका पति आखिर इस धन का क्या करेगा जो उसके खाने पीने में भी काम नहीं आ पाता। सरदारी लाल की पत्नी ने मन ही मन सोचा, भले ही आज कुछ भी हो जाए, वह उसे अपने हाथों से बनी जलेबियां खिलाकर ही रहेगी। आखिर उनका स्वभाव ही जो बदलना है। ये सोचकर शोभा ने जलेबी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर सरदारी लाल बार बार यही सोच रहा था, यदि उसकी पत्नी जलेबी बनाती है तो घर से इतने रुपये कम हो जाएंगे। जो रुपये एक बार कम हो जाते हैं वे कहाँ से आएंगे? उसका वेतन तो उतना ही है। राजा वेतन तो बढ़ाएगा नहीं, चाहे वह घर में जलेबी खाए या पकवान। हाय राम, एक दिन में इतना घाटा हो जाएगा। सरदारी लाल ने एक ठंडी आह भरी और एक बार फिर कल्पना के सागर में डूब गया। अब तो उसके नथनों में गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू घुस रही थी। उसके कारण उसके मुंह में पानी भर आया था। वह सोच रहा था, अब तो आने ही वाली है गर्मा गर्म जलेबियाँ। आहा, उन जलेबियों की खुशबू कितनी मज़ेदार है। जिनकी खुशबू इतनी मज़ेदार है, उन्हें खाने में कितना मज़ा आएगा। वाह वाह, मेरी पत्नी तुम भी कितनी अच्छी हो। यदि तुम जलेबी न बनाती तो मैं शायद सारी उम्र ही जलेबी न खा सकता था। दूसरी ओर पत्नी थी जो अपने कंजूस पति से मन से बहुत दुखी थी, क्योंकि वे घर में खाने के मामले में हर समय रोक टोक करते थे। जब भी कभी
कहीं अधिक धन खर्च होने की बात आती वही लड़ने के लिए तैयार हो जाते। इनके सामने तो एक ही बात रहती थी कि इस घर में धन आना ही चाहिए। जो धन एक बार तिजोरी में रख दिया जाए उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही कारण था कि वह इस घर के बच्चे जरा जरा सी बात के लिए भी तरस जाया करते थे। कहने को तो ये राजा के खजांची के बालक थे, लेकिन खाने पीने व रहने के विषय में वे एक ही सिपाही के बच्चों जैसे भी नहीं थे। इस समय बेचारी शोभा दो पाटों के बीच फंसी हुई थी। उसे एक और दो अपने बच्चों की आवश्यकताएं देखकर रोना पड़ता था। दूसरी ओर उसका यह कंजूस पति था। उसका सिद्धांत था कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। धन खर्च होने की बात सुनते ही सरदारी लाल का मिजाज गर्म हो गया। उससे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि उसके आगे धन खर्च करने की बात कही जाए। उसकी जुबान पर तो एक ही बात की रट रहती थी, चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए। माया माया, लक्ष्मी 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 जी की ही तो माया है, साक्षात देवी है। अरे देवी की पूजा की जाती है, वास्तव में वही दयालु होते हैं जो कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के भक्त के सच्चे भक्त कहलाते हैं, वही सम्मानित होते हैं। शोभा ने आज पहली बार इस घर में अपनी कोई जिद पूरी की थी। अपने पति का जलेबी के लिए तड़पता देखा न जा रहा था। यह सब वह वर्षों से यह देखती आ रही थी तथा मन को मारने वाली प्रत्येक चीज का सहन करती आ रही थी। लेकिन आज तो मानो उसकी आत्मा ने विद्रोह कर दिया था। उसने जलेबी बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। यद्यपि इससे पूर्व घर पर उसने जलेबियां नहीं बनाई थी। वह यह भी जानती थी कि जलेबी बनाना बड़ा कठिन काम है। यह तो किसी हलवाई के द्वारा ही बनाई जाती है, औरतों के वश में की बात नहीं है। उसकी पड़ोसी शांति, जो कि लाला धर्मचंद की पत्नी थी, वे एक रोज हलवाई की दुकान पर जैसे ही यह सुना कि औरतें जलेबी नहीं बना सकती तो वह क्रोध में एकदम भड़क उठी और क्रोधावेश में बोली, क्यों भैया, जो नारियां पुरुषों के लिए रसोई घर में घुसकर सुबह से शाम तक मनपसंद एवं स्वादिष्ट दुनिया भर के पकवान बनाती हैं, कि जलेबी बनाना उनके लिए कठिन होगा? हाँ हाँ शोभा बहन, जलेबी तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी व गोल मटोल होती है, इसके अंदर रस भी तो भरना होता है। कितना कठिन काम है। हलवाई ने अपने ग्राहक की हाँ में हाँ मिलाते हुए शांति से कहा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ लाला, सब जानती हूँ। तुम मर्द लोग भी जलेबी से कुछ कम नहीं होते, जो औरतों को अपनी जूती से कम नहीं समझते। शांति बहन, तुम तो बुरा मान गई हो मेरी बात का। बुरा मैंने ही नहीं माना, तुम्हारी बात का बुरा तो पूरी औरत जात ने माना है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ शांति बहन। मैं तुम्हें क्षमा अब एक ही शर्त पर कर सकती हूँ। कौन सी शर्त तुम्हारी? जल्दी बोलो, नहीं तो मुझे डर लग रहा है कि यदि सब बहन इकट्ठी होकर मेरी दुकान पे आ गई तो मैं मारा जाऊंगा। इन औरतों से भगवान बचाए। देखो लाला श्रीचंद, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगी जब तुम मुझे जलेबी बनाना सिखाओगे। हाँ हाँ सिखा दूंगा, ज़रूर सिखा दूंगा। सिखा दूंगा नहीं, यह कहो कि मैं तुम्हें सभी जलेबियाँ बनाना सिखाता हूँ। हाँ हाँ अभी सिखाता हूँ अभी। बस उसी दिन हलवाई ने शांति को जलेबी बनानी सिखा दी। पहले दिन तो जलेबी शांति ने अपने घर तैयार की। उसमें से पहली जलेबी उस हलवाई को अर्पण करके आई थी। साथ ही उसके चरण छूकर कहने लगी कि लाला जी आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यह पहली जलेबी मैं आपको अर्पण करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूँ। आप इसे खाकर देख लें, यदि कोई कमी हो तो मुझे बता दे। शांति द्वारा बनाई गई जलेबी हलवाई ने खाई तो एकदम वह खुशी से उछल पड़ा। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया शांति बहन, मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट जलेबी अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी। आज तो खा रहे हो? हाँ बहन, आज के बाद तो नहीं कहोगे कि नारियां जलेबी नहीं बना सकती। नहीं बहन, अब तो मैं यही कहूँगा कि नारियां तो पुरुषों से भी अच्छी जलेबियाँ बना सकती हैं। अब तो मान गए ना गुरुदेव? हाँ बहन, अब तो मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार शांति ने जलेबी पहले हलवाई से बनानी सीखी तथा बाद में शोभा को बनानी सिखा दी। शोभा का तो शुरू से ही यही विचार था कि प्रत्येक नारी को रसोई घर की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा पाक कला में निपुण होना चाहिए, ताकि वह अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बना सके। शोभा को जलेबी बनाते देख उसके पति का मन अकेले में नहीं लगा। वह भी अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा। प्रिय, तुमसे एक बात पूछे? सरदारी लाल ने अपनी पत्नी से कहा। स्वामी, एक नहीं दो बात पूछी, कहिए क्या आज्ञा है? मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, फिर संकोच कैसा? नहीं शोभा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे तुम पत्नी से अधिक तो देवी लगती हो। ये आप क्या कह रहे हो स्वामी? मैं तो आपके चरणों की सेविका हूँ। मुझे देवी न बनाइए, दासी ही रहने दे। देखिए जलेबियाँ तैयार हो रही हैं, आप खाने हेतु तो तैयार हो जाइए। शोभा, तुम तो जलेबियाँ बना रही हो, उनकी गंध तो पड़ोसियों के घर भी जाएगी ना? हाँ जाएगी ही, फिर उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे घर में आज जलेबियाँ बन रही हैं। हाँ पता तो चलेगा ही, शोभा धीमे स्वर में बोली। वो लोग जलेबी मांगने चले आएंगे तो फिर क्या करूँ? मेरे विचार में हम छत पर चलकर चूल्हा जलाते हैं, वहीं पर जलेबियाँ बनाएंगे, वहीं पर खा लेंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी।
शोभा जानती थी कि उसका पति जिद्दी भी है और कंजूस भी। यदि इसकी बात ना मानी गई तो मुसीबत खड़ी कर देगा। हालांकि इतना सारा सामान उठाकर छत पर ले जाना कोई खेल नहीं था, मगर मरता क्या ना करता वाली बात थी। जब पति का मन रखना ही है तो इनकार कैसा। पति को भगवान कहा गया है तो उसकी आज्ञा का पालन करना भी तो जरूरी है। सरदारी लाल और शोभा ने मिलकर सारा सामान छत पर चढ़ा दिया। शोभा का मन इसलिए भी खुश था कि आज पहली बार उसका पति रसोई के काम में उसका हाथ बटा रहा था। शोभा ने जैसे ही चूल्हा जलाया, सारी छत पर धुआं ही धुआं फैल रहा था। शोभा, आज जलेबी के स्थान पर धुआं ही खाने को मिलेगा। देखो जी, गीली लकड़ियां धुआं तो देती हैं, अब देखो बचत करने का मजा देख। ठीक है, बचाने से भला होता है। इस समय तो तुम जलेबी की बात करो, मैं तो कहता हूँ इन्हें शीघ्र ही बनाकर खा लो। यदि कोई और आ गया तो उसे भी जलेबियां खिलानी पड़ जाएंगी। अभी सरदारी लाल यह बात कर ही रहा था, कह भी नहीं पाए थे कि उसने छत पर से एक आदमी को अपने घर में आते देखा, जो वो एकदम से हड़बड़ाकर कहने लगा, मारे गए भगवा भाग्यवान, मारे गए। क्यों, क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वही हो गया जिसका मुझे डर था, वही हो गया शोभा, मुसीबत आ गई। मुसीबत? क्या हुआ? कैसी मुसीबत? मुझे भी तो कुछ बताओगे कि ऐसे ही उल्टा सीधा बोल जाओगे? शोभा, मांगने वाला भिखारी आ गया है। यह तो कोई बौद्ध भिक्षु है, यह कभी धन नहीं मांगेगा। धन नहीं मांगेगा तो हमारी जलेबी मांग लेगा। आपका ये कोरा वहम है। अपने साथी भिक्षुओं के लिए ये लोग भोजन मांगते हैं, धन से इन्हें मोह नहीं रहता। ठीक है, तुम इसके लिए एक जलेबी बना दो। शोभा ने जैसे ही उस भिक्षु के लिए एक छोटी सी जलेबी बनाने के लिए घी में छोड़ी तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह जलेबी इतनी बड़ी हो गई थी जितनी उसे आज तक नहीं देखी थी। इतनी बड़ी जलेबी! हाय राम, मेरा तो विचार है कि आप इसे खा लें। इसके लिए तो छोटी जलेबी बना देती हूँ। उस जलेबी को सरदारी लाल ने खा लिया। शोभा ने कई छोटी छोटी जलेबियां बनानी चाहिए, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि वे बड़ी होती जा रही थी। जैसे ही शोभा ने एक छोटी जलेबी भिक्षुक को देने के लिए उठानी चाहिए तो बाकी की सभी जलेबियां भी उसके साथ जुड़ गई। शोभा तो ये दृश्य देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन इस बार तो सरदारी लाल के होश उड़ गए थे। ऐसा चमत्कार तो उसने पहली बार ही देखा था। आखिर यह भिक्षु है अथवा जादूगर? यह भिक्षु अवश्य में कोई जादूगर है या तांत्रिक। दूसरी सरदारी लाल ने कहा, शोभा, मैं इन्हें नहीं खिलाऊंगा। लेकिन क्यों प्राणनाथ? इसलिए कि इन जलेबियों पर कोई जादू हो गया है। अब तो मेरी यही इच्छा है कि इन सारी जलेबियों को बहुत भिक्षु को ही दे दिया जाए। लेकिन आप स्वामी? शोभा, मेरी चिंता ना करो, लाओ मैं इन्हें भिक्षु को ही खिला देता हूँ। यह कहते हुए सरदारी लाल ने सारी जलेबियां इकट्ठी करके बहुत भिक्षु के सम्मुख खाने के लिए रख दी। महाराज, आप इन्हें खा लीजिए। नहीं, मैं इन्हें अकेला नहीं खा सकता। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि बौद्ध भिक्षु लोग कभी अकेले भोजन ग्रहण नहीं किया करते हैं। हम तो केवल आश्रम में ही भोजन करेंगे। ऐसा क्यों? खाना तो आप खा सकते हैं ना? नहीं, बौद्ध भिक्षु अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के विषय में सोचते हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हे सरदारी लाल, तुम एक लालची प्राणी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम इस मोह माया के बंधन को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलते हो, जीना सीखो। आपको कैसे पता चला कि मैं लालची हूँ? यह हमारे तप और ज्ञान का त्याग का फल है। हम लोग आदमी के मन की भाषा को पढ़ लेते हैं। यदि आप इतने ज्ञानी हैं तो आप हमारे घर के भोजन को क्यों ठुकरा रहे हैं? मैं कभी भोजन को नहीं ठुकराता। भोजन भी तो धरती का भगवान है, मगर हम भिक्षु लोग अपने भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के बिना कभी भोजन नहीं करते। वही तो हमारे शांति दूत हैं, जगत के स्वामी हैं। इनकी शरण में तो एक बार जाता है वह सदा सुख पाता है। उसे इस संसार के प्रत्येक चिंता से मुक्ति मिल जाती है। आप सच कह रहे हैं महाराज, हम कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर हम दोनों भी आपके साथ खाना लेकर चलेंगे। हम भी उस महान शक्ति के दर्शन करेंगे। ठीक है, आप भी चलें। हमारे प्रभु के द्वार तो हर प्राणी के लिए खुले रहते हैं। यदि आप सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो यही सच्ची शांति चाहते हो, तो प्रभु के द्वार पर चलो, प्रभु की शरण में चलो। हाँ हाँ देवगण, हम दोनों ही ये सारी जलेबियां लेकर महात्मा बुद्ध के शरण में चलेंगे। अपने अपनी शक्ति का जो कमाल दिखाया है उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। उस भिक्षु के साथ सरदारी लाल और उसकी पत्नी महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। भगवान बुद्ध के एक चबूतरे पर आंख बंद करके बैठे थे। उनके बहुत से शिष्य नीचे बैठकर प्रभु का गुणगान कर रहे थे। पूरे आश्रम में शांति थी। सरदारी लाल ने जलेबियों से भरा टोकरा भगवान बुद्ध के चरणों में रखकर अपना सिर भी जमीन पर टिका दिया और कांपते स्वर में कहने लगा, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं तो घोर पापी हूँ। मैंने इस जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं तो आजीवन धन की ही
पूजा करता रहा। आज आपके शिष्य ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि मन व आत्मा की शांति के आगे धन की शक्ति व्यर्थ है। वास्तव में धन तो पाप का मूल है। विश्व का प्रत्येक पाप धन से ही उत्पन्न होता है। आपने जीवन में मैंने केवल पाप ही पाप किए हैं, कभी तो भगवान के नाम पर किसी को धन नहीं दिया। इतना ही नहीं, मैंने तो कभी अपने बीवी बच्चों को अच्छा खाने को भी नहीं दिया। मुझे हमेशा धन से ही लगाव रहा है। मैं धन बचाने के चक्कर में तो कई कई रोज भूखा भी रह लेता हूँ। आप इन जलेबियों को देख रहे हैं ना, इन्हें देखकर मेरे मुख में पानी भर आया था। यद्यपि मेरा मन जलेबी खाने को तो कर रहा था, लेकिन जब मेरे से पैसे खर्च करने की बात आई तो मैं घर चला आया। मैं चाहता तो खरीद कर भी खा सकता था, मगर मेरा दिल ही बेकार था जिसने मेरी आत्मा का साथ नहीं दिया। इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा दिल रोने को करता था। मैं अपने उस फूटे भाग्य के लिए रोना चाहता था जो राजा का खजांची होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। मेरी पत्नी ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं राजा का खजांची होते हुए भी 2 जलेबी खाने के लिए भी उदास बैठा था। पत्नी के द्वारा बार बार पूछने पर मुझे अपनी जलेबी की इच्छा बतानी ही पड़ी। यह जलेबी हमारे लिए सबसे भाग्यशाली सिद्ध हुई। इसी में हमें आपका चमत्कार दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि आपकी सच्ची शांति के जन्मदाता हैं। आप ही परमपिता हैं। आपकी शरण में आने से प्राणी मात्र के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। आप तो महान हैं। मेरे सभी पाप क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर सरदारी लाल ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। उसी समय एक मीठी सी आवाज़ सरदारी लाल के कानों में गूंजी। महात्मा जी के होठ हिले और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, सरदारी लाल, एक बात याद रखो कि इंसान गलती का पुतला है। वह सदा से ही गलतियां करता आया है, किंतु इस प्रकार की भूलें करते करते जब कभी उसे ठोकर लगती है तो वह अपनी भूल को महसूस करता है। तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया प्रभु? हर प्राणी जब भी प्रभु के शरण में आकर आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी आत्मा से निकला प्रकाश ही उसे क्षमा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ सरदारी लाल, अब तुम धरती पर से सिर उठा लो। तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर फैला दो ताकि संसार से पाप का बीज नाश हो जाए। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। सरदारी लाल जी, प्रभु इन आश्रम वासियों को जलेबी खिलाओ, ये लोग बहुत समय से भूखे हैं। सरदारी लाल ने उन जलेबियों की ओर देखा, फिर उन सैकड़ों भिक्षुओं को देखा, फिर अपनी पत्नी से कान में कहा, अरे भाग्यवान प्रभु, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं तो वे जानते ही होंगे कि भिक्षुक अधिक हैं, जलेबियां बहुत कम हैं। अब क्या होगा? शोभा ने ठंडी आह भरकर इधर उधर देखा, जैसे उसे अपने अपमान का डर लग रहा था। सरदारी लाल महात्मा जी ने उन्हें इस प्रकार उदास देखकर आवाज लगाई, जी प्रभु, यह सब भूखे लोग तुम्हारी जलेबियों की प्रतीक्षा में बैठे हैं और तुम हो कि प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि जलेबियां तो कम है लेकिन खाने वाले बहुत अधिक हैं। तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि जलेबियां कम है? वह तो नजर आ ही रहा है प्रभु। और यदि हम यह कहें कि जलेबी अधिक है और आदमी कम है तो प्रभु, यदि आप ऐसा कहते हैं तो क्या तुम पहले भी इन्हें बांटो, तभी पता चलेगा कि जलेबियां कम है या अधिक। सभी में बढ़ जाने के बाद भी जलेबियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टोकरा अब भी भरा हुआ था। वाह प्रभु, आप महान हैं। दोनों एक बार फिर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए थे। उन्हें पता चल गया था कि भगवान बुद्ध कौन हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अभी अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।